Hello everyone. Today we are going to study the chapter 2 of class 7, that is nutrition in living organisms, animals and man. चैप्टर 2 में हम एनिमल्स एंड मैन के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे. First here is about autotrophs. You all know that plants can prepare their own food and are called autotrophs. And animals cannot prepare their own food and are called heterotrophs. प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं क्योंकि वो अपना फूड स्वयं प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन एनिमल्स जो है वो अपना फूड स्वयं प्रोड्यूस नहीं करते हैं. वे प्लांट से के मटेरियल्स को खाते हैं और कुछ एनिमल्स जो हैं दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं. सो द एनिमल्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स. नाउ एनिमल न्यूट्रिशन has 3 steps. First one is food requirement, food habit. The second is mode of intake of food, and the third one is utilization in the body. We will study about the 3 steps in detail. Modes of intake of food. आपने स्पैरो को देखा होगा, ये अपने चोंच से खाता है, छोटे छोटे दानों को, कीड़े मकोड़ों को भी खाता है. And hummingbird have a slender beak because it sucks the nectar from the flower. Hummingbird जो है वो अपने slender beak से nectar फूलों के अंदर जो मीठा रस होता है उसको चूसता है. And cows eat grass and they chew it properly so they have a strong jaw. And snakes, you all know, snakes swallow their prey. Snakes जो है अपने प्रे को स्वेलो कर जाते हैं. एंड यू वुड हैव सीन दैट स्नेक स्वेलो द प्रेज इवन लार्जर देन द साइज ऑफ देयर हेड. वो अपने सिर से बड़े प्रे को भी निगल जाते हैं. दे हैव सच अ स्ट्रॉन्ग जॉ. फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स. एनिमल लाइक काउ एंड डियर ईट ओनली प्लांट मटेरियल्स एंड आर कॉल्ड हर्बीवोरस. ऐसे एनिमल्स जो केवल प्लांट मटेरियल्स को खाते हैं, प्लांट और प्लांट के पार्ट्स को ही खाते हैं, उन्हें हर्बीवोरस कहते हैं. एंड दोज एनिमल्स लाइक लायन एंड टाइगर विच ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस. तो ऐसे एनिमल्स जो दूसरे जानवरों को खाते हैं उन्हें कार्निवोरस कहते हैं. एनिमल लाइक बियर एंड ह्यूमन बीइंग दैट ईट बोथ एनिमल्स एंड प्लांट मटेरियल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस. ओमनीवोरस ऐसे जानवरों को कहते हैं जो एनिमल्स एंड प्लांट मटेरियल्स दोनों को खाते हैं. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. द 3 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन. लेट अस स्टडी अबाउट दिस इन डिटेल. सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? It is the mode of nutrition in which the organisms obtain nutrients from dead and decaying plant and animal matter. Is known as saprotrophic nutrition. Saprotrophic nutrition में जो भी organism है वो dead and decaying animal से अपना food obtain करता है, लेकिन ये जो है food को अपने body से बाहर ही digest करते हैं. Such an organism secretes enzyme outside, digest the organic food and absorbs the soluble organic compounds. ऐसे organisms जो है वो अपने food में enzymes को secrete कर देते हैं और जब food soluble form में convert हो जाता है तो वो उसको absorb कर लेते हैं. और इसके examples हैं most fungi and the bacterias. Parasitic nutrition. The mode of nutrition in which an organism known as parasite obtains food from other living organism known as host of the different group is known as parasitic nutrition. ऐसा mode of nutrition जिसमें एक parasite होता है वो अपने host body से पूरा food जो है लेता है और इस condition में वो host को नुकसान पहुंचाता है और it is harmful for the host. So this was about the parasitic nutrition. Roundworms, headlouse, bodylouse and tapeworm are parasites. Parasites के एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं. राउंडवर्म्स जो पेट में होते हैं, बहुत सारे बच्चों के पेट में भी होते हैं, और हेडलाउस बालों में जो जूं हैं,
या बॉडी में भी लाउस होते हैं. एंड द टेपवर्म इज एन ऑल्सो अ पैरासाइट विच लिव्स इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैनी ह्यूमन एंड एनिमल्स. ये जो पैरासाइट्स हैं ये होस्ट बॉडी से पूरा अपना न्यूट्रिशन लेते रहते हैं और उनको हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं. About holozoic nutrition. This is a mode of nutrition in which organisms like amoeba and human being eat food that may be in solid or in liquid state. इस form of nutrition में, इस mode of nutrition में जो organism है वो solid या liquid state में food का intake करते हैं, food को लेते हैं और food को body के अंदर ले जाने के बाद उसको digest करते हैं. इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं. हैविंग अंडरस्टूड द 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन यूज्ड बाय हेटेरोट्रॉप्स, लेट अस नाउ टॉक इन डिटेल हाउ ह्यूमन बॉडी गेट्स इट्स रिक्वायर्ड न्यूट्रिशंस. ह्यूमन बॉडी अपना रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं. न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस. द फूड दैट वी ईट passes through a long muscular tube called alimentary canal present inside our body. This canal begins at the mouth and ends at the anus. जो भी फूड हम खाते हैं वो एलिमेंट्री कैनाल से गुजर कर जाता है और ये एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है हमारे माउथ से और एंड होता है एनस से. The food is broken down into tiny molecules and are carried by blood to all parts of the body. The sequence of steps involved in this process are as follows. तो डाइजेशन के जो स्टेप्स हैं वो यहाँ हैं, आइए इनके बारे में समझते हैं. फर्स्ट इज इंजेशन. इंजेशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड. फूड को आप अपने मुंह में अंदर खाते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन. इन ह्यूमंस इट टेक्स प्लेस थ्रू द माउथ वेयर द टीथ हेल्प इन चीविंग द फूड. माउथ में हम फूड को खाते हैं और दांतों से चबाते हैं. Digestion. The process of breakdown of complex molecules into simple soluble ones is called digestion. So what is digestion? Digestion एक ऐसा process है जिसमें food के complex molecule simple soluble molecules में convert हो जाते हैं. This digestion of food gets done with the help of certain chemicals called the enzymes. और इस डाइजेशन के लिए कुछ केमिकल्स हेल्प करते हैं जिनको एंजाइम्स कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन द बकल कैविटी एंड गेट्स कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. ये डाइजेशन प्रोसेस हमारे बकल कैविटी यानी हमारे मुंह में स्टार्ट होता है और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है. एब्जॉर्प्शन. द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम वेयर इट गेट्स पास्ड ऑन टू द ब्लड. जो डाइजेस्टेड फूड है ये एब्जॉर्ब किया जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स से और उसके बाद ये ब्लड को पास कर दिया जाता है. हमारा ब्लड ये डाइजेस्टेड फूड को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देता है. एसिमिलेशन. द एब्जॉर्ब फूड इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स. दिस प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन. तो एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एब्जॉर्ब फूड को बॉडी यूज़ करता है फॉर द ग्रोथ एंड द फॉर्मेशन ऑफ डैमेज्ड बॉडी पार्ट्स. ईजेशन. द एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल इज नोन एज ईजेशन. ईजेशन हमारे बॉडी से हमारे एलिमेंट्री कैनाल से जो अनडाइजेस्टेड फूड वेस्ट रह जाता है उसके बाहर निकालने के प्रोसेस को कहते हैं. द एलिमेंट्री कैनाल इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स. एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं आइए देखते हैं. इट इज़ बकल कैविटी, फूड पाइप जिसको ऑसोफेगस भी कहते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस. You can see all the parts in the figure also. Besides these parts, there are a number of glands associated with the alimentary canal which play their roles in the process of digestion of food. इन पार्ट्स के अलावा बहुत सारे ग्लैंड्स भी हैं जो एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं और डाइजेशन में उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है.
The salivary glands, pancreas and the liver are the three main such glands. Salivary gland जो हमारे मुंह में होता है, pancreas जस्ट हमारे स्टमक के नीचे होता है एंड लिवर भी हमारे स्टमक के पास राइट साइड में होता है. ये सारे ग्लैंड्स मेन ग्लैंड्स हैं. The alimentary canal along with these associated glands form the overall digestive system. We now look at the specific function role of the different parts of the digestive system. Alimentary canal में सारे glands को मिलाकर हमारा digestive system बनता है और अब हम इनके रोल के बारे में पढ़ेंगे in the digestive system. The first one here is mouth and buccal cavity. In humans, the food is taken in through mouth where it goes into the buccal cavity. Our buccal cavity contains the teeth and the tongue. The salivary glands present here release saliva into the buccal cavity. जो फूड हम खाते हैं ये बकल कैविटी में चला जाता है. यहाँ दांत हैं जो फूड को ग्राइंड कर देते हैं और टंग है जिसकी मदद से जो सलाइवा हमारे सलाइवरी ग्लैंड से सेक्रेट होता है ये फूड में मिक्स होता रहता है और यहीं से डाइजेशन जो है स्टार्ट हो जाता है. एक्टिविटी 1. चीव अ पीस ऑफ ब्रेड फॉर 3-4 मिनट्स. नोट द चेंज इन द टेस्ट एज यू चिव इट. कभी रोटी के टुकड़े को 2-3 मिनट तक आप आराम से चबाइए. आपको चबाते चबाते थोड़ी देर में ये मीठा लगने लगेगा. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सलाइवा है इसमें डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन कर देता है और इसके कारण ये जो फूड है ये हमें स्वीट लगने लगता है. चपाती का टेस्ट स्वीट आने लगता है. The second one here is the teeth. The teeth are rooted in the sockets of the bones of the jaw. हमारा जॉ यानी जो हमारे जबड़े हैं अपर जॉ एंड लोअर जॉ इसमें हमारे टीथ रूटेड होते हैं. These are covered by a white strong shining protective material called the enamel. ये जो हैं टीथ जो हैं एक वाइट स्ट्रॉन्ग शाइनिंग एंड प्रोटेक्टिव मटेरियल से कवर्ड होते हैं जिसको एनेमल कहते हैं. एनेमल जो है हमारे बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट है. इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे. टीथ हेल्प इन कटिंग, टीयरिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड. टीथ फूड को काटने में, टीयर करने में और ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं. यू कैन सी द फिगर ऑफ द बकल कैविटी. हेयर इज टंग इन बिटवीन एंड ऑल द टीथ्स अरेंज्ड इन द अपर एंड लोअर जॉ. Adult humans typically have 32 teeth, 16 in upper jaw and 16 in lower jaw that fit together and help them to chew food. एक एडल्ट के मुंह में 32 टीथ्स होते हैं, 16 in the upper jaw and 16 in the lower jaw और ये हेल्प करते हैं फूड को चबाने में. Humans develop 2 sets of teeth during their life. The first set of 20 small teeth are known as baby teeth or milk teeth. They start appearing above the gum line when the baby is 6 or 7 months old. By the time the child is around 6 years old, the second set of 32 larger teeth called permanent teeth come out from the gums and replace the milk teeth. जब एक बच्चा 6 महीने का होता है तब उसके मुंह में छोटे छोटे दांत आने लगते हैं और ये 2-3 इयर्स तक 20 टीथ हो जाते हैं जिसको मिल्क टीथ कहा जाता है. जब बच्चा 5-6 इयर्स का हो जाता है उसके बाद ये मिल्क टीथ धीरे धीरे टूटने लगते हैं और इसको रिप्लेस करते हैं परमानेंट टीथ जिनकी संख्या 32 होती है. धीरे धीरे मिल्क टीथ की जगह परमानेंट टीथ लेते रहते हैं और एडल्ट होने तक 15-16 इयर्स होने तक उसके सारे जो मिल्क टीथ हैं वो टूट जाते हैं और परमानेंट टीथ उन्हें रिप्लेस कर लेते हैं. Humans have 4 different types of teeth that perform different functions. First one is incisors. Incisors जो हैं आपके माउथ में फ्रंट पार्ट में होते हैं. 4 in the upper jaw and 4 in the lower jaw.
ये हेल्प करते हैं फॉर कटिंग द फूड। इंसीजर के जस्ट साइड में दोनों तरफ जो है शार्प टीथ्स होते हैं जिनको कैनाइन्स कहते हैं। 2 in the upper jaw and 2 in the lower jaw. So there are 4 canines and their function is tearing of food. Premolars. Canines के just बाद में 2 pair of premolars होते हैं। 2 pair in the upper jaw and 2 pairs in the lower jaw. So there are total 4 premolars in the upper jaw and 4 premolars in the lower jaw. इसके बाद मोलार्स आते हैं। तो मोलार्स होते हैं 6 in the upper jaw and 6 in the lower jaw. Total 12 molars are there. You can see these teeth in your mouth. Premolars and molars जो हैं it is used for grinding the food. फूड को पीस देने में ये हेल्प करते हैं। And let us see that do you know? Enamel is the hardest substance in human body and covers the outer portion of the teeth. It is made up of mineral salts of calcium and magnesium and keratin, a protein. Enamel हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है और ये टीथ के आउटर कवरिंग में होता है। ये बना होता है कैल्शियम मैग्नीशियम जैसे मिनरल साल्ट से एंड केराटिन से, जो कि एक प्रोटीन है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के कारण बहुत हाई प्रेशर में भी स्टैंड कर सकता है। About the tongue. Tongue is a muscular organ attached to the floor of the buccal cavity. It is free to move at its front and where it can move in all directions. Tongue एक muscular organ है जो कि बकल कैविटी के निचले भाग से जुड़ा हुआ होता है और ये फ्री होता है ऑल डायरेक्शन में मूव करने के लिए। It helps in mixing the food with saliva to swallow the food. टंग हेल्प करता है हमें फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने में और उसे निगलने में। साथ ही टंग में बहुत सारे टेस्ट बड्स होते हैं जिससे कि हम स्वीट, सावर, बिटर एंड साल्टी टेस्ट कर सकते हैं। इट ऑल्सो हेल्प अस इन स्पीकिंग। सो टंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स। दिस was all about in this video. More we will study in my next video.